हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो लर्निंग पर्सपेक्टिव से बात करेंगे पेशेंस लेवल की। स्टॉक्स को देखेंगे, समझेंगे और पेशेंस लेवल को आप समझोगे। और साइड में जो चार्ट आपको दिख रहा है वो चार्ट आपको दिखा रहा है पेशेंस लेवल। बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि किस तरह का टेम्परामेंट यहाँ पे चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए समझते हैं डिटेल में, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। तो मैं आपको सीधे लेके जा रहा हूं एक चार्ट पे, एक स्टॉक के। आप ध्यान से देखना, ये है आपके सामने टीपीएल प्लास्टिक। आप देखोगे स्टॉक को मैं मंथली टाइम फ्रेम पे आपके सामने रखूंगा, आप बहुत अच्छे से इसको समझोगे। अब इस स्टॉक को अगर आप तसल्ली से देखोगे तो इसके इस पर्टिकुलर टाइम को देखो, इसके इस पर्टिकुलर मंथ को देखो, ये देखो। अब आप कहोगे वाओ। उसके बाद इन दोनों हॉल्ट सिचुएशन को देखो, जिसको आप कहोगे फ्लैग बन गया, पेनेंट बन गया। लेकिन हम आपको कहते हैं कि भाई अंडरस्टैंड करो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से। और इनिशियल लेवल का टारगेट जोन देखिए कितनी जल्दी इसने हिट किया। आपको कह रहे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी सिचुएशन है, बहुत ही पॉजिटिव है, ये तो बढ़िया रैली यहाँ से कर सकता है और आगे अभी तो 200 का लेवल, अभी तो ये 400 पहुँच सकता है। आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, क्वेरीज आएंगे, लेकिन हम आपको कहेंगे बेसिक्स को समझिए। अब ये तो है मंथली चार्ट। अक्सर आपके सामने हम जो भी चार्ट लेके आते हैं उसमें मंथली, वीकली, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस करते हैं। अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम पे देखना है, समझना है, तो कहानी वही है। बस आपको जो चीज़ें बदलनी है वो अपने, मैं कहूँगा, हिसाब से छोटे टाइम फ्रेम की सिचुएशन को समझना है। अब आप जरा तसल्ली से देखिए और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए ये पर्टिकुलर एरिया को। अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं कि वीकली पे लेके जा रहा हूँ। देखिए ये मूव आया पॉजिटिव वाला, बड़े वॉल्यूम के साथ। फिर बिल्कुल प्राइस ने इम्बैलेंस को रिमूव करने की कोशिश की। और हम बार बार अक्सर कहते हैं कि जब प्राइस इस तरीके से होता है, ये कई बार इक्वल बॉटम्स बनाता है, कई बार आपके सामने इस तरीके की सिचुएशन होती है कि लिक्विडिटी ग्रैब यहां से कर लेता है। और तीसरी कौन सी सिचुएशन हो जाती है? बस। अब आप कहोगे यार ये तो बहुत, लेकिन इसको हम हमेशा बात करते हैं कंटेक्स्ट, बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से सोचना होता है। अब जैसे यहाँ पे ये स्टॉक कंसोलिडेट करने लग गया एक बढ़िया वॉल्यूम के साथ, समझ रहे हो, वापसी हुई बिल्कुल डिमांड जोन से। जब ये कंसोलिडेट यहाँ पे करने लग गया तो हमारी नज़र इसके पे पड़ी। और देखिए उसके बाद कितने हफ्तों तक इसने यहाँ पे पेशेंस लेवल देखा है। ये मंथ जुलाई के एंड का देखेंगे, जुलाई एंड के मंथ पे देखेंगे जब ये स्टॉक हमारे रडार में आया था, टीपीएल प्लास्टिक। और ये लेवल देखोगे 170-80 का लेवल है। जुलाई 19 को इसके बारे में डिटेल में चर्चा की गई थी, जुलाई 19 यानी कि ये वाला मंथ। ये देखिए 179 170 का रेंज का प्राइस है। उसके बाद अब कंसोलिडेशन देखिए, आपको यार क्या कंसोलिडेशन, कितने हफ्तों की। अब सोचिए पेशेंस लेवल, जब आप बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से जाते हो, कई बार एकदम आपको जो है जर्नी बिल्कुल रेडी मिलती है, कई बार आपको यहाँ पे वेट की तरह। देखिए जुलाई, उसके बाद देखिए अगस्त और सितंबर दोनों महीने बीत गए, 2 महीने का कंसोलिडेशन। और उसके बाद अभी मैं कहूँगा कि भाई इनिशियल टारगेट एरिया अगर मैं कहूँ तो वो अगर देखा जाए मंथली के हिसाब से और वीकली के हिसाब से ये जोन है 220 का। अब हम उसी रेंज में धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं और इस एरिया को पार करने के लिए फिर से हमारी एक्सपेक्टेशन होगी या तो यहाँ पे कंसोलिडेशन आए जैसे ये ब्रेकआउट के लिए आया, या काइंड ऑफ पुल बैक आपको देखने को मिले। लेकिन आप अगर तसल्ली से देखोगे, जरा देखिए ये वॉल्यूम, ये वॉल्यूम, और फाइनली आप देख सकते हो ये बड़ा वॉल्यूम, मतलब एक्यूमुलेशन। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट है। जब भी कहीं पे बड़ा पैसा इन्वॉल्व होगा, स्मार्ट मनी इन्वॉल्व होगी, तो वहां पे आपको, जब वो बाइंग कर रहा है, बड़ा पैसा इन्वॉल्व है तो मतलब बड़ा अमाउंट से वो बड़ी क्वांटिटी खरीद रहा है। जब वो बड़ी अमाउंट से बड़ी क्वांटिटी खरीद रहा है तो यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि जब ये ट्रांजैक्शन एक्चुअली हो रही है, जब ये सेलिंग बाइंग हो रही है, चीज़ें हो रही है, ट्रेड हो रही है, तो डेफिनेटली वो विजिबल होगा इन वॉल्यूम के टावर में। बस हमें वॉल्यूम से यही मदद मिलती है। तो ये रिलेशन देखिए, अब आप कहोगे यार वाह, ये सिचुएशन, रैली, करेक्शन, ये देखिए फिर कंसोलिडेशन, और अब ये लेवल, इनिशियल टारगेट एरिया, टारगेट जोन। आपको यार वाह, ये परसेंटेज वाइज देखोगे तो ये कम नहीं है। आप देख सकते हो इस पेशेंस लेवल के हिसाब से इस कैंडल की पूरी 24 से 25% की, अगर मैं इस कैंडल के क्लोज तक लेके जाऊँ तो 30% का ये रैली है।
ये टीपीएल प्लास्टेक शेयर का नाम फिर से देखिए, टीपीएल प्लास्टेक। काफ़ी डिटेल में हमने इसके बारे में चर्चा करी थी अभी कुछ टाइम पहले। एक बहुत ही कम डेट है कंपनी के ऊपर, 323 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और पुराने वीडियो में काफ़ी अच्छे से चर्चा करी थी। यहाँ पे इसको देख सकते हो आप, फिर से डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे। लेकिन यही नहीं, अब मैं आपको एक और स्टॉक दिखाता हूँ। देखिए ये सिप्ला, सिप्ला को इन रेंज में, जब ये 1000 की रेंज में चल रहा था, यहाँ पे काफ़ी डिस्कशन हुआ। उसके बाद देखिए क्या रैली यहाँ पे देखने को मिली सिप्ला। तो लर्निंग में किस तरीके का पेशेंस लेवल रिक्वायर्ड होता है आप समझ सकते हो। ये देखिए, तो ये अक्सर अक्सर आपको ऐसा लगता होगा यार ये मार्केट में ये ऊपर भाग रहा है, ये नीचे भाग रहा है, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा, अंडरस्टैंड द पेशेंस लेवल, अंडरस्टैंड द प्राइस एक्शन। जब आप प्राइस एक्शन को समझते हो तो फिर आप उसी के हिसाब से चलते हो, रिस्क मैनेज करके। अगर इस पूरे के पूरे जोन की अगर बात की जाए तो देखिए ये बॉटम एरिया, ये जोन है बॉटम, बिल्कुल बॉटम जोन। तो उसके बाद देखिए ये प्राइस यहाँ से रैली हुआ, कंसोलिडेट हुआ ब्रेकआउट के नियर, और उसके बाद देखिए क्या रैली, और ये 200 डे का एसएमए है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आपने प्राइस एक्शन सीरीज के 200 एसएमए वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको देखिए, क्योंकि हम इंट्राडे में, चाहे मैं कहूँगा बीटीएसटी जिसमें 2-3 दिन आपको टाइम लगता है आज किया, या फिर किसी भी तरीके का ऑप्शन है, उसमें 200 एसएमए के ऊपर हम बार बार पिक्चराइजेशन करते हैं, 200 एसएमए के ऊपर बार बार फोकस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि 200 एसएमए के ऊपर लॉन्ग साइड की बात की जाए तो स्ट्रेंथ है। अगर फॉलिंग की बात की जाए तो 200 एसएमए से नीचे हम कहते हैं आपको कि एक्शन तभी लेना जब आपको सॉलिड कंफर्मेशन हो। तो ये टीपीएल प्लास्टिक में देखिए, ये 200 एसएमए के ऊपर जब बेस का फॉर्मेशन हो रहा था, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हमारे पास आते रहते हैं लर्निंग के ऊपर। तो मैं आपको यही कहूँगा, देखिए लर्निंग के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए होता है। लर्निंग के लिए जो चीज़ चाहिए होती है वो आपका टाइम चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? टाइम। तो जैसे वीकेंड आता है, वीकेंड आता है, आपके पास टाइम होता है, तो उस टाइम का यूज़ लर्निंग के ऊपर फोकस कीजिए। देखिए लर्निंग के लिए चाहे वो पेशेंस लेवल हो या रिस्क मैनेजमेंट लेवल, ये आपको खुद ही बिल्टअप करने पड़ेंगे कि किस तरीके की सिचुएशन सीखना। आप कहीं पे भी बहुत सारी वीडियोस देखोगे, बहुत सारी बुक्स पढ़ोगे, अलग अलग तरीके की लर्निंग्स आपको मिलेंगी, लेकिन एक्चुअल में उस लर्निंग का फ़ायदा तभी होगा जब आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे, जब आप उसको यूज कर पाओगे और अपने हिसाब से उसको यूज कर पाओगे। अब मैं इन्हें ये क्यों कह रहा हूँ, देखिए अपने हिसाब से यूज करना। देखिए आप स्कूल जाते होंगे, बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ते होंगे, फिर आप जब उसको अच्छे से आप तब यूज कर पाते हो जब उसको आप अपने हिसाब से समझ लेते हो। तो वो समझना इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने एक स्टॉक के बारे में बात करी, साथ में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए हम रेगुलरली वीडियोस लेके आते रहते हैं लर्निंग के ऊपर। इसीलिए प्राइस एक्शन की सीरीज हमने अपने हिसाब से, जिस हिसाब से हमने चीज़ें सीख के समझी हैं, फिर से देखें, जिस हिसाब से हमने चीज़ें सीख के समझी हैं उसको बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश करी, और कोशिश करी आपको समझाने की उसको और आसान तरीके से, ताकि जो सिचुएशन, जो प्रॉब्लम्स लर्निंग्स में हम फेस करते हैं। देखिए लर्निंग ऐसा नहीं कि आपने एक बार सीख लिया तो वो वहीं पे ख़त्म होगी। रेगुलर बेसिस पे हम सीखते रहते हैं, ज़िंदगी में नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं, मार्केट में नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं, उसी हिसाब से अपने आप को अपग्रेड भी करना होता है। तो ये टीपीएल प्लास्टिक का एग्जाम्पल लिया, सिप्ला का हमने एग्जाम्पल लिया, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग। और इसी तरीके से हम बार बार आपको कहते हैं कि अंडरस्टैंड करना है। देखिए बेसिक्स वही है। यहाँ पे अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम की बात करूँ तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए एक ही चीज़ का काम करते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में हम अंडरस्टैंड करते हैं, मान लो ये मंथली का इम्पल्स है, ये मंथली की करेक्शन है, ठीक है, और उसके बाद हम इस करेक्शन के रेजोल्यूशन को छोटे टाइम फ्रेम पे यानी कि डेली पे देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि अगर इस करेक्शन की वजह से मोमेंटम लॉस हुआ है। अब देखिए अभी कुछ दिन मार्केट तेज भागी, तो हमने आपको पहले ही लास्ट वीक ही काफ़ी डिटेल में चर्चा की बताई कि भाई ये आपको देखना होगा कि जिस टाइम फ्रेम पे मोमेंटम लॉस हुआ है उस टाइम फ्रेम पे मोमेंटम का वापस आना इंपॉर्टेंट है, तभी वो स्टॉक आगे जाएगा। और जैसे ही वो वापस आता है मोमेंटम, आपको मिलती है कौन सी रैली, सुपर मोमेंटम, एमईसीडी, आरएसआई, प्राइस, सब चीज़ें आपको बता रखा है। 200 एसएमए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और रेगुलर बेसिस पर हम वीडियोस लेके आते रहते हैं, और प्राइस एक्शन की सीरीज से आप और सीख सकते हो। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो का, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लगे तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और वीकेंड के टाइम को मैं कहूँगा लर्निंग के ऊपर लगाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।